आज की ये विस्तारित बैठक सह एक आभार संदेश, आभार सभा, और उस आभार सभा में तमाम जो लोग झारखंड के विभिन्न कोने से आए हुए लोग थे, जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, उनको आभार व्यक्त किया गया। उनको धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। इतने प्रचंड बहुमत में उनका जो सराहनीय योगदान था, उसके लिए उन्हें धन्यवाद कहा। साथ ही संगठन आगे और कैसे मजबूत हो, कैसे अगली बार हम इस आंकड़े से भी ऊपर रहें, कैसे हम इस आंकड़े तक पहुंचे कि एक अकेली सरकार भी हमारी बन पाए, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की बात, साथ ही सभी जिलों में आगे चलकर सदस्यता अभियान चलाना और महाधिवेशन जो अब आने वाला है, 1-2 महीने के अंदर तिथि तय हो जाएगी और उस महाधिवेशन पर भी चर्चा हुई और सभी लोगों को ये बताया गया कि महाधिवेशन की तैयारी में जुट जाएं, संगठन को मजबूत करें और पार्टी कार्यालय से संपर्क में रहें। पार्टी कार्यालय में विधायकों और माननीय मंत्रियों को भी ये निर्देश दिया गया कि वो भी जाकर अपना समय दें, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझें, उनके जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। महाधिवेशन में क्या कुछ होना है और कब का ये तारीख लगा? देखिए, महाधिवेशन हर 3 साल पर होता है हमारे संविधान के अनुसार। वो 18 तारीख को उसकी समय सीमा खत्म हो रही है, तो हम लोगों को 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में वो महाधिवेशन हम लोगों को कर लेना है। उसकी तिथि निर्धारित होगी। माननीय हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के निर्देश पर वो तारीख की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। मनोज जी, जिन सीटों पर पार्टी जीत नहीं पाई, क्या उन सीटों को लेकर समीक्षा हुई? बिल्कुल समीक्षा नहीं हुई। एक संदेश दिया माननीय मुख्यमंत्री और हमारे नेता ने कि जहां हम थोड़े कमजोर पड़ गए या किसी कारणवश वो सीट हम नहीं ला पाए, निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सामने अभी और एक और चुस्त दुरुस्त संगठन बनाने की वहां आवश्यकता है, उसे हम देखेंगे और आगे वैसी पुनरावृत्ति न हो, अगली बार हम वहां प्रचंड बहुमत से जीते, ये निर्देश दिया उन्होंने। सरकारी योजनाओं को भी धरातल पहुंचाने या लोगों तक नहीं, देखिए, योजनाओं पर कोई चर्चा नहीं है। सरकार अपने वादे के अनुसार काम करेगी। हाँ, साथ में आधी आबादी को भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। बोले, उनका कहना था, सबके बीच में उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहयोग के बिना हम इस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, तो आधी आबादी को एक विशेष आभार और धन्यवाद। 14 को मुख्यमंत्री परेड भी जाने वाले हैं आभार व्यक्त करने के लिए अपने विधानसभा। उसकी जानकारी मुझे नहीं है। आकांक्षा राज्य की जनता की है इस सरकार से, वो कैसे हम धरातल पर ले जाएंगे, इस संबंध में सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और टिप्स दिए। पार्टी विस्तार को लेकर उन्होंने भी कहा है कि कार्यकर्ता ग्राउंड में मेहनत करे, पार्टी का विस्तार कैसे हो? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा संगठन सर्वोपरि है, संगठन परमानेंट है। जो पार्टी का कार्यकर्ता है वही स्थायी होता है। विधायक, सांसद, मंत्री, ये पद सारे अस्थायी होते हैं। इसलिए संगठन अगर मजबूत रहेगा, पार्टी मजबूत रहेगी, तो हम सारे लोग मजबूत रहेंगे। तो इस दिशा में कैसे सब लोग मिलकर काम करेंगे, इस दिशा में उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए सभी लोग। आबादी को खास तौर पे आभार व्यक्त किया। जी बिल्कुल, आधी आबादी ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर इस मैंडेट को पाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है, उसके लिए वो आभार योग्य हैं। हम सभी हृदय से उनका आभार देते हैं। मैया सम्मान योजना आप जानते हैं, जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया था राशि को बढ़ाकर 2500 करने का, वो आदेश भी निर्गत हो चुका है और अगली जो किस्त जाएगी वो 2500 रुपये जाएगी। तो इसलिए आधी आबादी के सर्वांगीण विकास में राज्य सरकार अपनी भूमिका निभाती रहेगी। ये समर्पण है हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।